बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कम इल्मी की वजह से लोग जुनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने और काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना करें, और ख़वातीन भी बच्चे वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, ये सोच कर के वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी, हालांकि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत को रद्द करती है। और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ, मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ है। मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी कोई पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चे को दूध भी पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप मसाफ़े के लिए हाथ फैलाते हुए इनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं जुनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इसी तरह की एक और हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 में है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हजूर के सामने होने के बावजूद भी इनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक़्त में तहरीर की जा सकती है। इसका भी जवाज़ है कि जुनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनबी होते और पानी चुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहाया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान देने के लिए आते थे तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते, और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या ये रोज़ों के महीनों में ही ऐसा होता था कि आम मामूल में भी यही हुआ करता था? आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा ही हुआ करता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते और बाज़ औक़ात तयम्मुम ही करते।
روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور حلق کو خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔